जोहार। आप सभी को जोहार। हमारे आदरणीय बुद्धिजीवीगण, पूजनीय गुरुजन, माता बहनें, युवा वर्ग, समाज सेवीगण, आप सबों को सादर निवेदन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज एक बहुत बड़ी विषय है जो हमारे समाज के सम्मुख उपस्थित है। मैं आप सभी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ। 2018 में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके समय में 2018 में एक विभागीय नोटिफिकेशन हुआ था। वो झारखंड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ओर से, और उसमें सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में श्री उदय प्रताप जी कार्यरत थे। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था परंपरागत प्रधान के लिए, परंपरागत प्रधान भूमिज को नियुक्त करने के लिए। उस चिट्ठी में ये उल्लेख था भूमिज को परंपरागत प्रधान के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में, और ये नोटिफिकेशन था झारखंड के सभी 23 जिला को, सभी जिला के उपायुक्तों को ये नोटिफिकेशन था, सिर्फ गुमला को छोड़ करके। तो ये प्रथम जो चिट्ठी आई थी 2018 में, वो 12 मार्च की थी, जिसमें स्पष्ट रूप से डीसी को आदेश था कि भूमिज को परंपरागत प्रधान के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में। उसमें विस्तार से दिया गया था। मैं इसके बाद फिर एक और चिट्ठी निर्गत होती है। वो आता है आपका, जिसका पत्रांक संख्या है 6, और परंपरागत प्रधान ब्रैकेट में भूमिज 03/2018 फिर ऑब्लिक 2665 ब्रैकेट के अंदर 6 राज्य के ओर से। ये दूसरी चिट्ठी है जिसमें ये जून महीना में लिखा गया है, 2018 का जून में। इसमें फिर से झारखंड के संयुक्त सचिव, सरकार के संयुक्त सचिव श्री उदय प्रताप जी वो प्रेषक के रूप में हैं, और उन्होंने दोबारा सभी उपायुक्त, झारखंड के 23 जिला के उपायुक्तों को पुनः नोटिफिकेशन करते हैं कि भूमिज को परंपरागत प्रधान के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में। तो मैं ये आप सबों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी और विल्किंसन रूल लागू हुआ, जिसके तहत हमारे चुआड़ विद्रोह के बाद 1833-34 के बाद कोल विद्रोह शुरू होता है। इससे पहले तो 1769 से हमारे पुरखों ने अनवरत लड़ाई लड़ती रही। 1769 से जो विरोध शुरू हुआ, हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी धालभूम के धामपड़ागढ़ के जमींदार जो जगन्नाथ सिंह पातर अंग्रेजों के खिलाफ जो बिंगुल फूके, धालभूम में ये जन आंदोलन हुआ, सशस्त्र विद्रोह हुआ। जन आंदोलन कहना, सशस्त्र विद्रोह हमारे भूमिजों के द्वारा शुरू हुआ, चुआड़ों के द्वारा। भूमिज को चुआड़ कहा गया, उसी समय से भूमिज को चुआड़ कहा जाने लगा। और वहाँ ये 1769 से लेकर के 1833-34 तक हमारे वीर पुरखा ने इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में कोई कोताही नहीं बरती, और वे सशस्त्र आंदोलन करते रहे, विरोध करते रहे जगह जगह। जंगल महल पूरा आपका पुरुलिया जिला वर्तमान में,
बांकुड़ा जिला, मिदनापुर जिला और सिंहभूम जिला, रांची जिला, केंझर, मयूरभंज, रसूलगढ़, चारों ओर से अंग्रेजों को परेशान कर दिए थे हमारे पुरखों ने, जिसके कारण से उन्होंने विल्किंसन रूल लागू किया, जिसमें हमारे स्वशासन व्यवस्था को उन्होंने मजबूती दिया और मुंडा मानकी और हमारे जो धालभूम और बराभूम, धालभूम का जो क्षेत्र है जिसे वर्तमान में हम सिंहभूम जिला के रूप में जान सकते हैं, और बराभूम का जो क्षेत्र है वो बंगाल का पुरुलिया और बांकुड़ा का कुछ क्षेत्र और इधर हमारे सरायकेला खरसावां जो वर्तमान में जिला है बराभूम क्षेत्र में पड़ता है। तो इन दो बराभूम क्षेत्र और धालभूम क्षेत्र में दोनों जगह हमारे लोग उस समय घटवाल के रूप में नियुक्त थे, जिन्हें वेतन के रूप में कुछ नहीं दिया जाता था, पर उन्हें जमीन दी गई थी। घटवाल के 3 प्रकार होते थे, एक सरदार घटवाल, एक नाइक घटवाल और पाइक घटवाल, जिन्हें 100 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन और 25 बीघा जमीन टैक्स नहीं दिया जाना था। उनके इन जमीन को निष्कर कर दिया गया था, नो टैक्स। उस जमीन पर उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था और उनके हक अधिकार नियमावली तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने लिखित रूप में इन्हें बनाए थे, जो आज भी हमारे धालभूम और बराभूम क्षेत्र में, जो वर्तमान पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला में जो हमारे भूमि संप्रदाय के लोग हैं, या पुरुलिया जिला के, या बांकुड़ा जिला के, या मिदनापुर जिला के, उनके खतियान में आज भी घटवाल, उनके खतियान में घटवाल दर्ज है। वो सरदार घटवाल हैं, पाइक घटवाल हैं, नाइक घटवाल हैं। वो उसमें बहुत सुंदर ढंग से उनको एक प्रमाण पत्र भी अंग्रेजों के द्वारा निर्गत किया गया था। और तत्कालीन जो जमींदार हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, बाद में ये जब अंग्रेजों के अधीन आ गए थे तब भी ये कार्यरत थे और अपना जो जिम्मेदारी था, जो उन्हें सौंपा गया था, उस समय थाना, आज जो व्यवस्था हम लोग देखते हैं, थाना का जो व्यवस्था जिस तरह से आज है, इस इतनी तादाद में, इतना व्यवस्थित रूप में नहीं था। तो उस समय हमारे लोग प्रशासन के कार्य में सहयोग किया करते थे, पर जब इन्हें अपने हक अधिकार से वंचित किया जाने लगा तब हमारा ये चुआड़ विद्रोह 1769 से शुरू हो जाती है और इन्होंने अपने जल जंगल ज़मीन के लिए आवाज़ उठाते हैं और मजबूरन अंग्रेज सरकार को हमारे हक हुकूक के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, जिसमें विल्किंसन रूल आता है, CNT एक्ट आता है, SPT एक्ट आता है, और अभी अभी जो नया पेशा एक्ट जो आ रहा है, वो एक तरह से हमारे जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, 6वीं अनुसूची क्षेत्र है, इसमें हमारा आदिवासी का स्वशासन व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था को ही सशक्तिकरण है। हमारे जो जल जंगल ज़मीन या हमारा जो शेड्यूल्ड एरिया है, वहाँ पे जो भी खनिज संपदा है उस पर हमारा 100% हक अधिकार है, पर हमें छल से हमारे हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो एक अलग बहुत बड़ी विषय है, पर वर्तमान में मैं ये निवेदन करने आया हूँ कि आज हमारा जो घटवाल, जो एक सम्मानित पद है, एक सम्मानित पद रहा है, आज उनके हक अधिकार पर अन्य समुदाय हावी है। तो आप समूह से मेरा इतना ही विनती है कि ये पेशा एक्ट अभी नियमावली बन चुका है, ये 1996 से लागू था। ये आज़ादी के बाद से ही हमारा 5वीं अनुसूची शेड्यूल्ड एरिया में सब लागू है। इसके बावजूद भी अब एक नया व्यवस्था बन रही है, जिसके तहत झारखंड सरकार की ओर से जो पारंपरिक व्यवस्था में जहाँ भी नियुक्त थे, उन्हें सम्मान दी जा रही है, मानकी मुंडा के रूप में,
तमाड़, बुंडू, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़ जो हमारे ही लोग हैं। फिर इधर आपका कुल्हान में जो चाईबासा से उत्तर की ओर है, मानकी मुंडा, वहाँ पर भी लागू है। पर हमारे भूमिज संप्रदाय के लिए भूमिजों ने, जो चुवाड़ों ने जो इतने उलगुलान किए, जिनके फलस्वरूप ये कानून बना, वे अपने हक अधिकार से वंचित है। तो हमारा अनुरोध है कि आप सब इस विषय पर ध्यान दें और आने वाला समय समाज के लिए हमारे घटवाल सरदार पाइक नाइक लाया देहरी के मान सम्मान के रक्षार्थ जो हमारा हक बनता है, जो हमारे पूर्वजों ने लहूलुहान होते हुए अपना खून की बलि चढ़ाई है और ये सम्मान हमें मिला है, उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए जमशेदपुर में एक विशाल जनसभा एवं महारैली की आयोजन की जा रही है, जिसमें आप सबों से अनुरोध है आप सब इसमें शामिल हो करके हमारे पुरखों का बलिदान को और उज्जवल बनाएं। चुवाड़ विद्रोह हमारा धूमिल ना हो, भूमिजों का नाम चुवाड़ विद्रोह से धूमिल ना हो, हमारा घटवाल सरदार का हक अधिकार कोई और ना छीन ले, इसके लिए ये आह्वान है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब इस पर थोड़ा ध्यान दें और यही सही वक्त है जब सरकार इसमें सचेत है, हमें अधिकार देना चाहती है। 2018 में दो नोटिफिकेशन हो गया है भूमिज के नाम पर। तो मैं इतना ही आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा आप सबों से कि इस बात को हल्के में ना लें और ये समय का तकाजा है। अभी हमें जिला प्रशासन के मुख्यालय में जाकर के एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए और लिखित रूप में डीसी को एवं मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी एक पत्र हमारे समाज के ओर से हमारा जो भी मांग है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। इन मांगों में पहला मांग होगा, हमारे जो घटवाल सरदार पाइक नायक लाया देहरी है उन्हें सम्मान दी जाए और सम्मान राशि जो मुकर्रर की जा रही है हमारे लोगों को मिले, माने भूमि समाज संप्रदाय के लोगों को मिले। इसके साथ साथ जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी है जो इतिहास में दर्ज है, हमारे खुटकट्टी जमींदार धालभूम राजा के अंतर्गत दामपड़ागढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया 1769 में, जिन्हें बाद में फांसी दी गई, उन्हें विधानसभा में सम्मान के साथ एक मूर्ति स्थापित की जाए, क्योंकि ये हमारे देश के गौरव भी हैं और झारखंड के गौरव भी हैं और शहीद हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ पहले लड़ने वाले, सशस्त्र आंदोलन करने वालों में से नहीं, ये प्रथम है। और भारतवर्ष में अगर किसी को फांसी दी गई है जिन्हें हम अंग्रेजों के खिलाफ का बोल सकते हैं, वो है हमारा